हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं हूं हाजिर आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूं इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या आप लोगों की जो भी विश है वो पूरी होगी। क्या प्रोसेस है, वो विश जो भी है वो क्यों नहीं पूरी हो पा रही है, क्या रीज़न है उसका। और आपको क्या गाइडेंस यहाँ पे दी जा रही है सो दैट जो भी आपकी विश है वो पूरी हो जाए। जो भी चीज़ें यहाँ पे आएंगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी अकॉर्डिंगली। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए आज 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं एंड मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे डोर टू वैल्यू। एंड ऑप्शन 3 के लिए है यहाँ पे कानुकोपिया। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद इन तीनों में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आप जिससे भी कनेक्ट कर पा रहे हो, वो आपको चूज़ कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1। सो अगर आप लोगों ने मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं क्या आप लोगों की विश पूरी होगी। मुझे ऐसा लगता है जिन भी लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो, आप हीलिंग भी कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो। सो इसलिए आप ये भी जानना चाहते हो कि आपसे गलतियाँ हो रही हैं तो हो कहाँ रही हैं, आपकी विश पूरी नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, और होगी तो कब तक पूरी होगी। सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका भरोसा सा भी उठने लगा है मैनिफेस्टेशन से। हाँ, आपको ऐसा लगने लगा है कि भाई ये पूरा होता ही नहीं है, सब लोग ऐसे ही कह रहे हैं क्योंकि मेरी तो नहीं हुई। हाँ सो मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मिल रही हैं। अब देखते हैं हम लोग चेहरों से कि क्या है यहाँ पे, क्या आपकी विश जो है वो पूरी होगी। ऑप्शन 1, आप लोगों ने बहुत प्रेयर्स करी हैं। ऑप्शन 1, किसी चीज़ के लिए, या तो किसी पर्सन को दुआओं में मांगा है या फिर कोई आपका बचपन से ड्रीम रहा है। लेट्स सी, 3, 2, 1। पेज ऑफ कप्स, ओके। एस ऑफ कप्स, ठीक है। टेम्परेंस, आप लोग वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आप लोग हो सकते हो, सजिटेरियस यहाँ पे हो सकते हो, बहुत ही इमोशनल हो। ऑप्शन 1, आप लोग बहुत ही स्वीट हो। सबसे ज़्यादा आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा होगा तो बुलिंग, आप लोगों ने ये चीज़ बहुत फेस करी होगी अपनी लाइफ में कि लोग आपका मजाक बना रहे हैं, आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं और किसी भी तरीके से इसे ह्यूमिलेट करना होता है ना। आपने ये चीज़ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सही है बचपन से। कहीं न कहीं मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आप में कॉन्फिडेंस की इसकी वज़ह से जो है बहुत कमी है। हाँ, लेकिन हाँ, मैं ऐसे देख रही हूँ कि जो भी चीज़ें हैं उनसे कहीं न कहीं आप ग्रो कर रहे हो। फ़ॉरगिवनेस, माफ़ी की या तो आप लोग प्रेयर कर रहे हो या फिर आप किसी को माफ़ करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, सो यहाँ पे ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा काफ़ी सारी हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। ऑप्शन 1, अब बात करूँ मैं आपकी विश क्या पूरी होगी तो हाँ, यहाँ पे आपकी जो विश है वो ज़रूर पूरी होगी। इट्स जस्ट कि यहाँ पे आपसे कुछ एक्शंस लेने को कहा जा रहा है कि आपको सही टाइम पे जो सही एक्शंस हैं वो लेने हैं। आप लोग थोड़े-से कन्फ्यूज़िंग एनर्जी में रहते हो क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, तो आप जो भी काम कर रहे होते हैं या जो भी काम करने जा रहे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोचते हो कि भाई मेरा ये काम होगा या फिर नहीं होगा, मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, मैं आगे बढ़ूँ या फिर नहीं बढ़ूँ, ऐसा ना हो कि मेरा लॉस हो जाए, मुझे नुकसान हो जाए, इनडिसीज़न वाली एनर्जी। जो बस ऐसे 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 जैसे ये है ना, ये जगलिंग, जगल करते रहते हो और डिसीज़न नहीं ले पाते हो। जिस दिन आप अपने फैसले अपने आप लेना शुरू कर दोगे, ठीक है, समय से लेना शुरू कर दोगे, उस दिन आपको जो सफलता है वो मिलती जाएगी। आपकी यहाँ पे आपको अपने इमोशन अपने इमोशंस को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा नीड है। क्योंकि होता क्या है, अगर कोई एक इंसान है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अब उससे कोई इतनी सी भी बात कह देगा ना, वो उसे चुभ जाएगी और फिर उसका जो मन है वो किसी भी काम में नहीं लगेगा। वो पूरे दिन उसी बात को बार-बार रिपीट करता रहेगा, सोचता रहेगा, समझ रहे हो? सो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने माइंड को फ्रेश रखें, ठीक है? देखो, लाइफ़ है,
ज़िंदगी है, सब तरह के आपको लोग मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, ठीक है? कुछ मैं बुरे नहीं कहूँगी, ठीक है? मैं मेरा कोई हक नहीं है कि मैं किसी को बुरा कहूँ, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि बुरे लोग, लेकिन हाँ, देखो सब तरीके के लोग मिलते हैं ज़िंदगी में हमें। हमें खुद को प्रिपेयर करना रहता है, खुद को तैयार करना रहता है, हर सिचुएशन से हमें तैयार रहना होता है डील करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जैसे हमने चीज़ें प्लान कर रखी हों, चीज़ें उसी तरीके से हों। ठीक है? सो यहाँ पे जो आप हैप्पी फैमिली चाहते हो, जो आप हैप्पीनेस चाहते हो, आपको ये भी कहना है कि मुझे बहुत ज़्यादा तामझाम कुछ नहीं चाहिए मेरी ज़िंदगी में। मुझे बस ये चाहिए कि मुझे मेरी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाएँ, एक अच्छा पर्सन मुझे मेरी लाइफ़ में मिल जाए, मैं अच्छे से अपनी लाइफ़ जो है वो काम करते-करते, मेहनत करते-करते एक्सपेंड कर लूँ। वो सॉरी एक्स स्पेंड कर लूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्शन 1 यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, इमोशनली हीलिंग करिए, खुद को इमोशनली थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनाइए। जो भी डिसीज़न आपने पेंडिंग छोड़ रखे हैं, वो डिसीज़न लीजिए, एक्शन लीजिए और डेफ़िनिटली आप लोग बहुत प्यारे हो। ऑप्शन 1 आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जस्ट मैंने ऐसा देखा है पर्सनली कि जो लोग बहुत ज़्यादा भोले होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं, सबसे ज़्यादा कुछ लोग परेशान भी उन्हें ही करते हैं किसी न किसी तरीके से। हाँ, तो जैसे कहते हैं ना कि ये दुनिया सीधों की नहीं है। मैं समझ पा रही हूँ ऑप्शन 1 आप लोगों को, एंड जो भी लोगों से रीडिंग रेज़ोनेट करेगी वो पूरा ही करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। सो ऑप्शन 1 बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लो। आप स्ट्रॉन्ग फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेंटली दिमाग से खुद को स्ट्रॉन्ग बना लो और कहते हैं ना कि दुनिया आपके कदमों में होगी उसके बाद, क्योंकि विल पावर आपकी बहुत अच्छी है, आप इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट तरीके से आपको काम करना आता है। लेकिन कोई आपसे कुछ कहता भी है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। बाकी आपकी जो विश है वो कितने समय में पूरी होगी, मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे 10 महीने से लेके 1 साल का जो वक़्त है वो नज़र आ रहा है। 10 महीने से लेके 1 साल, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये 2 महीने भी रह सकते हैं, 2 से ढाई महीने। सो ये यहाँ पे मुझे कुछ टाइम नज़र आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे 1 वीक, 1 महीने में 1 महीने में भी अपना काम कर ले जाएँगे। ठीक है? सो देखो पेशेंस तो थोड़ा-सा रखना पड़ेगा ऑप्शन 1, लेकिन अपना ख़्याल रखो और खुद को आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। डेली खुद से बोलो, आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग, आई एम ओवरऑल वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली। ठीक है? आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई एम मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है? सो आप ये अफ़र्मेशन को नीचे टाइप भी कर सकते हो। सो अभी मैं यहाँ से देखती हूँ आपके लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन 1 फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, तो कुछ यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड आपको इश्यूज़ हैं। ऑप्शन 1 ऐसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लेकिन अपनी विल पावर से आप उन चीज़ों को कर लोगे। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन करना ना छोड़ें, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ डिफ़िकल्ट हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि चीज़ें आपको लेट मिलती हैं, देरी से मिलती हैं। हाँ, लेकिन आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है अपनी मैनिफेस्टेशन करते रहें। साथ में सबसे पहले आप क्या करें, मेडिटेशन भी जब आप यू नो देखो, मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन दोनों चीज़ यहाँ पे आपको करने को कहूँगी, और दोनों ही चीज़ आपको खुशी मन से करनी है। ऐसा नहीं करना है कि भई हमसे कह दिया है अभी, है ना, प्रिया ने कि भई मेडिटेशन करना है तो अब आप ज़बरदस्ती बैठ गए हो। वो चीज़ नहीं करनी है। मेडिटेशन भी करना है तो पूरे मन से करना है, पूरी श्रद्धा से करना है, और जब आप मैनिफेस्ट करो तो आपको मैनिफेस्ट भी ना एक स्माइल के साथ खुश होके करना है। ठीक है? सो यहाँ से देख लेती हूँ क्या एडवाइस है लास्ट। ऑप्शन 1 डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो प्राइड है वो आपके आड़े नहीं आना चाहिए, आपके रास्ते नहीं आना चाहिए कि भाई हम तो माफ़ नहीं करेंगे, इसने हमारे साथ तब ऐसे किया था। कुछ बातों को ऑप्शन 1 यहाँ पे कहा जा रहा है भूलना भी ज़रूरी होता है। कुछ बातों को अपने दिल से निकालिए। ठीक है? कुछ पुराने जो ग्रजेस आप लोगों ने होल्ड करके बैठे हुए हो, उन मन-मुटाव, गिले-शिकवे जो भी हैं, उन्हें मन से निकालो और आगे बढ़ो। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो थोड़ी स्पीड यहाँ से आपकी लाइफ पकड़ रही है। आपको अभी तक ऐसा लग रहा था कि कुछ भी चीज़ हो नहीं रही है, वर्क नहीं कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। सो यहाँ से एनर्जी शिफ्ट है आप लोगों की। ऑप्शन 1 जस्ट मैंने कहा सही टाइम पे सही डिसीज़न आपको लेना है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन 2। तो अगर आप लोगों ने 2 वैल्यू का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं क्या आप लोगों की विश पूरी होगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो ये कि बहुत सारा पैसा कमाना है आप लोगों को अपनी लाइफ में, एंड वो भी इसलिए ताकि आप एक खुद भी अच्छी लाइफ जी सकें और आपके जो अपने हैं आप कहीं ना कहीं उनको भी एक अच्छी लाइफ दे सके, अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में पैसे की कमी को देखा हो या फिर कुछ भी किया हो, और आप लोग बहुत ज़्यादा डोनेशंस वगैरह में भी बिलीव करने वाले होंगे कि किसी भी तरीके से आप चैरिटी के काम करें, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करें, एंड बहुत बड़ा आपको इंसान बनना है। बहुत सारे बिजनेस प्लान्स आप लोगों के माइंड में हो सकते हैं, या फिर किस तरीके से पैसे को डबल करना है। और अभी देखते हैं कि आपकी जो भी विश है क्या वो पूरी होगी, कब तक पूरी होगी। ऑप्शन 2। ओके। तो मैं ले लेती हूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, डेथ। एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2। बहुत कुछ आप लोगों की लाइफ में बदलने वाला है, बहुत कुछ आप लोगों की लाइफ में चेंज होने वाला है। कंप्लीटली मैं आप लोगों से बात करूँ तो आपकी ज़िंदगी जो है वो चेंज होने वाली है। आप अभी जहाँ भी हो, जिस भी तरीके से आप काम कर रहे हो, मैं बता रही हूँ सब कुछ चेंज हो जाएगा कुछ टाइम में, सब कुछ बदल जाएगा। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, मैंने कहा ना। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इतनी सारी यहाँ पे पेज की एनर्जी है। दी हेरोफेंट। ओके। आप लोग हो सकता है ऑनलाइन कुछ करते हो, अपना ऑनलाइन से रिलेटेड आपका कोई काम हो, या फिर आप लोग एक पब्लिक स्पीकर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, एजुकेशन से रिलेटेड आपका कोई काम हो। हाँ, इस टाइप की कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अभी यहाँ पे क्योंकि आपने क्वेश्चन किया है कि क्या आपकी विश पूरी होगी। देखो, मैं आपको क्लियरली बताऊँ, एट फर्स्ट आपको लगेगा कि आपकी जो विश है वो बिल्कुल भी पूरी नहीं होने वाली। जैसे कहते हैं ना कि सारे रास्ते बंद हो जाना, बहुत ज़्यादा काम में अड़चनें आना, बहुत ज़्यादा मुश्किल आना काम में, तो आप जैसे कंप्लीटली गिव अप कर दोगे। आपकी जो भी विश है, आपने जिस भी चीज़ को रिलेटेड आपने ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि दिक्कत बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप कंप्लीटली गिव अप कर दोगे ना, जब आप छोड़ दोगे, आपको लगेगा कि आपकी विश पूरी होने ही नहीं वाली है। उसके बाद फिर से जैसे यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है कि आपको एक, जैसे आशा की किरण कहते हैं ना, वो आशा की किरण आपको दिखाई देगी। एक नई रोशनी आपको दिखाई देगी कि नहीं, जो आपने सोचा था, जो भी आपका ड्रीम था, जो भी आपकी विश थी, वो पूरी हो सकती है। एंड उसके बाद मैं देख रही हूँ कि देखो, आपकी जो सक्सेस के रास्ते हैं ना, जो आपने सफलता के लिए चूज़ किया है, आप चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, फिर एकदम से एक ऐसी स्टेज आनी कि जहाँ पे सब कुछ खत्म सा हो गया। लेकिन वहीं जब सब कुछ खत्म हो रहा है, वहीं से कुछ नया शुरू हो रहा है, और वो जो नया शुरू हो रहा है वो आपको जैसे ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। बहुत कुछ आप लोग अपनी लाइफ में अचीव करोगे। जैसे मैंने कहा कि डोनेशंस करना, चैरिटी के लिए कुछ करना। जिस इंसान के सपने इतने नेक हों तो उसको तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आप केवल अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, आप दूसरे लोगों के बारे में भी सोच रहे हो। आप लोग को ऐसा है ऑप्शन 2 कि आप कुछ ऐसा करो कि जहाँ पे आप दूसरे लोगों को भी काम दे सको। काफ़ी ज़्यादा बड़े प्लान्स है ऑप्शन 2 आप लोगों के। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग केवल जॉब पे रहने वाले हो। यहाँ पे अगर आप लोग जॉब भी करते होंगे तो कोई अच्छी लेवल की जॉब होगी, ऑफिसर टाइप, हाँ। या फिर अगर प्राइवेट में भी कोई जॉब है तो ऐसे कंपनी के आप सीईओ हो गए, आप मैनेजर हो गए, किसी अच्छे लेवल पे मतलब आपकी जॉब होगी। और मल्टीटास्किंग आप लोग काम करोगे। ऐसा नहीं होगा कि केवल आप एक ही काम पे अटके रहोगे, आपके 2-3 सोर्सेज़ होंगे इनकम के। क्योंकि आपको ऐसा ही है कि आपको काफ़ी सारे इनकम के जो सोर्सेज़ हैं वो चाहिए। राइट नाउ की मैं बात करूँ तो सिचुएशन बड़ी ही ऐसी चल रही है, क्रिटिकल सी, डामाडोल सी। कभी लग रहा है काम हो जाएगा, कभी लग रहा है काम नहीं होगा। हाँ, लेकिन जैसे मैंने कहा, जब जिस पल आपको लगे कि सब कुछ खत्म सा हो गया है, वहीं से एक नई शुरुआत होगी आपके लिए। आपके लिए बस यहाँ पे गाइडेंस ये है कि सरेंडर कर दो, ईश्वर को सरेंडर कर दो। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, होने दो। ठीक है, जो हो रहा है, मैं कह तो रही हूँ, उसे होने दो। सबके पीछे एक ना एक रीज़न होता है, और हो सकता है कि जो भी काम आप शुरू कर रहे हो उसको नए तरीके से ही होना हो, उसको किसी और तरीके से अपनी डिवाइन टाइमिंग पे कंप्लीट होना हो। आप लोग ईश्वर को बहुत मानते हो, मैं जानती हूँ। ईश्वर पे भरोसा रखो। और आप लोग अगर किसी की टीचिंग्स फॉलो करते हो, किसी को आपका कोई मेंटोर है, उनकी बात मानो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
ठीक है। सो मैं यहाँ से देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, आपकी विश पूरी होगी। ठीक है, अभी समय मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो कुछ लोगों के लिए क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े हैं, ये 5 साल भी हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोग के लिए देखो ये 1 साल, 2 साल, 5 साल ये गाड़ी ऐसे जा रही है, ये महीनों में काम नहीं हो रहा है। आपको थोड़ी-थोड़ी सक्सेस मिलती रहेगी, लेकिन ज़्यादा सक्सेस की मैं बात करूँ तो। ठीक है, कुछ लोग का आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग कि यहाँ पे कुछ लोग अपनी लव लाइफ को लेके भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मेरी जो शादी है मेरे जो डिज़ायर पर्सन है उससे हो पाएगी? सो हो पाएगी, ये भी यहाँ पे है। ठीक है, सो यहाँ से मैं गाइडेंस देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, द गार्डन एंड द गेट, गॉडेस ऑफ द मून, द टेम्पल पाथ। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, ऑप्शन 2, और जितना आप ईश्वर को सरेंडर करके रहोगे, जितना उनके आगे नतमस्तक करके रहोगे कि ईश्वर सब कुछ आपकी मर्जी है, सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है और जैसा आप चाहो वैसा हो, तो उतना ही सही होगा। जब आप चीज़ों को अपने आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, चीज़ें बिगड़ेंगी। ठीक है, साथ में आने वाला जो समय है, मैं आपको पहले ही बताऊँ, आपके लिए ईजी नहीं रहने वाला है कि सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, आपके फेवर में होंगी। कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पे आने वाले हैं आपकी लाइफ में। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ चैलेंजेस रहेंगे। बार-बार आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है? सिचुएशन थोड़ी-सी मुश्किल भी आ सकती है आपके सामने, सो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप लोग मेडिटेशन हो गया, चक्रा मेडिटेशन हो गया, साउंड हीलिंग जो होती है, मुझे वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छी रहेगी। जैसे वो सिंगिंग बोल वाली जो साउंड रहती है ना, या फिर जो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाला जो साउंड्स मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे, आपके लिए वो बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, आपको काम डाउन रखने में, आपको शांत रखने में, रिलैक्स रखने में। जितना आप रिलैक्स रहोगे, जितना आप अपने आप को शांत रखोगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है? सो यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, ओके, सो यहाँ पे कार्ड आ गया, यू आर गुड इनफ, तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। ऑप्शन 2, खुद को किसी से भी कंपेयर मत करो। आप जैसे भी हो, जिस अंदाज में आप रहते हो, आप ब्यूटीफुल हो। कुछ लोग यहाँ पे अपने लुक को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर हो सकता है कि फील करते हो कि भाई मेरे लुक्स अच्छे नहीं हैं या फिर मुझ में कोई कमी है, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। बहुत खूबसूरत हो, बस मैं आपसे यही कहूँगी। ठीक है? ऐसा मत सोचा करो कि अगर जैसे किसी पर्सन ने भी आपको रिजेक्ट कर दिया, ये सोचो अच्छे के लिए ही हुआ है। ठीक है? तो आप अपने में ही कमियाँ ढूँढने लग जाओ, वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि ये समय है अपने अंदर से, अपने दिमाग से नेगेटिविटी को रिलीज करने का। आप अपने मन में नेगेटिव बातें सोचते होंगे बहुत ज़्यादा, तभी ये कार्ड आया है। सो पॉजिटिव पॉजिटिव सोचें। अगर एक आपके मन में नेगेटिव थॉट आता है ना कि ये नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, तो उसमें 10 बार आप बोलें कि नहीं, ये काम ज़रूर होगा, ये काम ज़रूर होगा, ये होकर रहेगा, ये हो गई। इस तरीके से आपको अपनी माइंड प्रोग्रामिंग जो है वो करनी है। ठीक है? सो जितना आप बूस्टेड रहोगे, जितना आप शांत रहोगे, काम डाउन रहोगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है? सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो अगर आप लोगों ने ये कार्नुकोपिया का कार्ड चूज़ किया है, तो देख लेते हैं क्या आप लोगों की विश पूरी होगी। सो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे मुझे जो लग रही है वो ये कि बहुत ही ज़्यादा आराम पसंद आप लोग इंसान हो। कंफर्ट आपको चाहिए हर काम में, हर चीज़ में। साथ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी रहते हो, ईश्वर को मानते हो, और हो सकता है आप लोग को वर्ल्ड ट्रैवल करना हो, आपको घूमना बहुत पसंद हो, नई नई जगह एक्सप्लोर करना आप लोग को बहुत ज़्यादा हो। सो अभी देखते हैं हम कि क्या आप लोगों की विश पूरी होगी। मुझे यहाँ पे एंजल एंजल वर्ड बार बार सुनाई दे रहा है, तो या तो आपके एंजल्स आपके साथ हैं, हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हों, या फिर आप हो एक तरीके से दूसरों की लाइफ में एंजल। जैसे बिना कुछ कहे, बिना मांगे दूसरों की हेल्प कर दी, दूसरों को दे दिया,
कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। आपका ऑरा ऐसा होगा जिसमें आके दूसरे लोग हील हो जाते होंगे, आपकी प्रेजेंस में आके दूसरे लोगों को अच्छा फील हो जा हाँ, मतलब होता होगा, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। सो अभी हम कार्ड से देखते हैं क्या आप लोगों की विश पूरी होगी। ऑप्शन 3। ओके ओके, अभी नहीं ले रही मैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। ठीक है। आप लोग काफ़ी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते होंगे जो जैसे होती है ना, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड फैमिली, जैसे अपनी बहुत ज़्यादा आपके पेरेंट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं इस सोसाइटी में, समाज में बहुत नाम है आपके घर में लोगों का, या फिर बड़ी ही ऐसी किंग एंड प्रिंस वाली मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। और इसकी वजह से मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा जेलस रहते हैं, या फिर आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा जेलसी वाली एनर्जी, कंपटीशन वाली एनर्जीज रखते हैं। मैं बता रही हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है भाई दी एम्प्रेस। ठीक है। सो अभी मैं आपको बताऊं कि क्या आपकी विश पूरी होगी। देखो समय लगेगा, आपकी जो भी विश है पूरी होने में समय लगेगा, और वो भी इसलिए क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों की जो इंटेंशन है वो आपको लेके, आपकी फैमिली को लेके सही नहीं है, अच्छी नहीं है। सो जैसे कहते हैं ना कि अड़चने डालना, रुकावटें डालना काम में, सो वो वाली मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो मिल रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाना, सिचुएशन बहुत बेकार हो जाना, और आप वो पर्सन होंगे अपनी फैमिली के, या फिर जो ये सारी चीज़ सही करेंगे। बहुत ज़्यादा जैसे आपके कंधों पे जिम्मेदारियाँ आने वाली हैं, बहुत सारी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है उठानी पड़े। सो इस चक्कर में कहीं न कहीं जो ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर आके पड़ रही हैं, उन सब के बीच हो सकता है कि आपके अपने जो सपने हैं, उन पे आप थोड़ा-सा ध्यान नहीं दे पाओ, उन पे आप थोड़ा-सा फ़ोकस नहीं कर पाओ। सो ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे मिल रही हैं, लेकिन देर से ही सही आप जो भी चाहते हो वो आप ज़रूर पूरा करोगे। आप लोग को अपनी लाइफ़ में फ्रीडम चाहिए। ऑप्शन 3, आपको चाहिए कि आप अपने तरीके से जिएँ, अपनी तरीके से आपका जब जहाँ मन आता है आप वहाँ घूमें, दुनिया को जिएँ। आप कभी भी मैच्योर एनर्जीज़ में नहीं जाना चाहते हो कि मैच्योर एनर्जीज़ में जाना है। आपको लाइटली अपनी ज़िंदगी को जीना है, सारे एडवेंचर आप लोगों को करने हैं। ज़िंदगी आपको मिली है तो उसका पूरा अच्छी तरीके से आपको जीना है। आप लोग फायर साइन भी हो सकते हो, एरीज़, लियो, सजिटेरियस, और अगर नहीं भी हो तो जस्ट ये जो रीडिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, अगर नहीं भी मैच करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपसे सिचुएशन मैच हो रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। एंड ऑप्शन 3, कुछ ना कुछ यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में हो सकता है कि हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप लोग सँभाल ले जाओगे। जो भी अगर सिचुएशन बिगड़ रही है आप उसको सॉर्ट कर लोगे, सँभाल लोगे। और जब चीज़ें चीज़ें जो भी हैं आपकी फैमिली में बात कर लीजिए, आपके आस-पास बात कर लीजिए, जब सारी चीज़ें सही हो जाएँगी उसके बाद आप अपने सपनों को पूरा करोगे। आपके सपने भी मुझे ऐसे ही लगता है कि हो सकता है ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही हो, कि भई मुझे तो घूमना है। मुझे एक्सप्लोर करना है दुनिया को, मुझे हर किस्म के मुझे हर कल्चर को जानना है, मुझे हर तरीके के लोगों से मिलना है, उनसे बातें करनी हैं। आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी कि आप कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन आप बच्चे ही रहोगे आपके दिल में, क्योंकि एक बचपना है, एक बच्चा छुपा हुआ है, और आप ऐसे ही हो, थोड़े से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागते भी हो समटाइम। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना दयालु, जनरस होना, जेंटल होना, अब वो भी हो। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है, गाइडेंस है। ऑप्शन 3, देखो थोड़ा समय लगेगा ऑप्शन 3, लेकिन हाँ जो भी विश है वो आपकी पूरी होगी होगी। ओके, सो यहाँ पे कार्ड आया है एंजाइटीज। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस, वही है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करोगे पहले जो भी कुछ आपके ऊपर है, और उसके बाद अपने सपनों को पूरा करोगे।
ठीक है, सो यहाँ पे यही एनर्जीज आई हैं आप लोगों के लिए। आपसे ये कहूँगी कि बेकार में एनजाइटीज़ लेने से, परेशान होने से कुछ भी नहीं है। कभी कभी हम अपनी सोल के साथ, हम एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर अपनी सोल के साथ कुछ भी बोल लीजिए कि हमारे पास, हमारे अपने पेरेंट्स का, मैं आपको एग्जांपल से बता रही हूँ कि अपने माता पिता का कोई कर्जा है कि भाई उन्हें संभालना है, आप समझ रहे हो। ठीक है, सो वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है उन्हें निभाओ, उन्हें पूरा करो। बेकार में बेवजह परेशान होके हाथ पैर मारने से कुछ भी नहीं होगा। सो जो भी सिचुएशन है राइट नाउ आपके सामने, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ। साथ में आप लोग चाहो तो आप लोग योगा, मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो। क्रिस्टल्स के साथ आपको काम करना अच्छा लगता है तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो अभी मैं यहाँ से लास्ट देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन 3, वर्क थ्रू योर फियर्स। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपके मन में डर है, अपने डर के ऊपर काम करो। अपने डर के ऊपर आपके जो डर हैं वो आपको रोक नहीं सकते। आपको हो सकता है कुछ नाइटमेयर्स आते हों, बुरे सपने आते हों, अननोन आपको फियर्स रहते हों, या फिर दी टावर वाली एनर्जी कि कोई, किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हैं। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि डरना आप लोग को नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर। वन मोर कार्ड प्लीज। You and your loved ones are safe। नहीं, ऑप्शन 3, मैं इतनी देर से इसी चीज़ की बात कर रही हूँ कि बेवजह बुरे ख्याल, बुरे सपने, बुरी बातें अपने मन में लेके नहीं आनी है। डरना नहीं है, यहाँ पे फियर्स हैं, यहाँ पे सेफ है। आप लोगों को अपने रूट चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है। अपना जो रूट चक्रा होता है उस पर काम करिए। एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप सेफ हैं, प्लस आपके लव वंस, आपकी फैमिली, आपके पार्टनर हैं, पर्सन हैं, वो भी सेफ है। ठीक है, परेशान मत रहिए। ऑप्शन 3, आई एम फीलिंग कि बड़ी ही एनजाइटीज इश्यूज आपको हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई मिल जाए जिससे मैं सारी चीज़ें पूछ लूँ, सारी चीज़ें शेयर कर लूँ, जो मुझे गाइड कर दे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। लेकिन जैसे आपको कोई सही पर्सन, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो बट पता नहीं मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, जैसे आपको ऐसा लगता है कि कोई सही पर्सन आपको मिल नहीं पा रहा है। सो जस्ट ईश्वर से प्रेयर्स करिए, भगवान जी से दुआएं मांगिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, मेडिटेशन करिए, अपनी सोल से गाइडेंस लीजिए, आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।